हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ्स लाइव। तो आ गई हूँ मैं एक और नई वीडियो लेकर कुछ नए और कंसेप्ट्स के साथ। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। हमारा एक्सरसाइज 3.4 खत्म हो चुका है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ नए कंसेप्ट्स। कौन से हैं वो कंसेप्ट्स, आइए देखते हैं। सम मोर डिविजिबिलिटी रूल, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम कुछ और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं। वही ये कुछ रूल्स हैं, बहुत ही आसान है। पहले जैसे हमने रूल पढ़े थे वैसे नहीं है, कुछ रूल्स के फैक्ट्स हैं ये। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके। तो पहला रूल क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर then it is divisible by each of the factors of that number। तो ये क्या कहता है कि कोई भी अगर हम एक नंबर ले ले और वो डिविजिबल है किसी और दूसरे नंबर से, तो वो नंबर मतलब जो पहले हमने नंबर लिया था वही नंबर किससे डिविजिबल होगा, उस दूसरे नंबर के फैक्टर से। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ले लेते हैं 18 लिया हमने। जैसा कि आपको पता है 18 किससे डिविजिबल है, 9 से। ऐसे मैं लिखती हूं ताकि आपको समझ में आए, डिविजिबल है 9 से। तो 9 के अगर हम फैक्टर्स निकाल लें, 9 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, फैक्टर्स ऑफ 9 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पे नहीं जाते हम, एक आधा फैक्टर ले लेते हैं 9 का। तो 9 के फैक्टर होते हैं 1, 3 एंड 9। ठीक है, तो अगर हम इस रूल के हिसाब से चले तो इन सब से ही 18 डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसा कि हम देखते हैं कि 18 1 से तो डिविजिबल होगा ही, क्योंकि 1 से तो हर कोई डिविजिबल होता है। 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। चेक करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, होता है या नहीं होता। 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर 9 18 को डिवाइड कर सकता है तो 9 के जो फैक्टर्स हैं जो कि है 3, वो भी 18 को डिवाइड कर सकता है। तो यही हमारा रूल कहता है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है तो उसके फैक्टर्स भी उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 24 लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 24 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है 24। 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो अगर हम 8 के फैक्टर्स निकाल लें, फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 एंड 8, तो इन सभी से 24 डिविजिबल होना चाहिए रूल के हिसाब से। तो देखते हैं 1 से तो डिविजिबल होगा ही, 2 से देखते हैं डिविजिबल है 24 या नहीं है। 2 से डिवाइड करके देखा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। देन 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24। तो आपने देखा कि ये रूल एकदम ट्रू है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो उसके फैक्टर्स भी उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए दूसरे रूल पे हम लोग चलते हैं। और अगर आप इसका प्रूफ भी देखना चाहते हैं तो हमने जो पिछली एक्सरसाइज करी थी, एक्सरसाइज 3.4, उसका जो 7th क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन वो सेम ऐसा ही था। हमने ऐसे ही उसका आंसर निकाला था, आप चेक कर सकते हैं। तो दूसरा रूल क्या है हमारा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, कोई भी अगर नंबर है जो कि डिवाइड हो जाता है को प्राइम नंबर से, 2 को प्राइम नंबर से, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। अगर उनका प्रोडक्ट कर दिया जाए दोनों को प्राइम नंबर्स का, तो जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा उससे भी वो डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 80। अगर आप देखें कि ये 80 जो है 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, वो कौन कौन से 2 को प्राइम नंबर है, 4 से एंड 5 से। 4 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो काट के भी आप देख सकते हैं, डिवाइड पूरा हो जाएगा। तो अगर रूल के हिसाब से चले तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो जो आंसर आएगा उससे भी ये
डिविजिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं। 4 और 5 को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है। तो करके देखते हैं। 4 × 5 क्या आएगा? आएगा 20। और 20 से 80 को डिवाइड करके देखिए आप। 0 से 0 कट गया, 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8। तो कट गया, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो मतलब क्या है कि ये एकदम ट्रू है रूल। कोई और सा भी आप देख सकते हैं, लाइक 60 है। 60 को अगर हम देखें तो ये 3 से एंड 5 से दोनों से ही डिवाइड हो जाता है और ये दोनों ही को प्राइम नंबर हैं। दो कंडीशन हमें देखनी है। जो भी दो हम नंबर ले रहे हैं वो एक तो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए और ऊपर से दोनों से ही ये ऊपर वाला नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है। और अगर इस रूल के हिसाब से चले तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसको डिवाइड करना चाहिए। तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इसका। 5 3 = 15। तो 15 इसको डिवाइड कर देना चाहिए। तो करके देखते हैं। तो 15 1 = 15 एंड 15 4 = 60। तो ये पूरा कट गया है। तो ये रूल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है। और यही रूल हमारा हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था एक्सरसाइज 3.4 का 6 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.4 का 6 क्वेश्चन जो हमने किया था वो ये सेम यही रूल था। दो हमें नंबर दिए हुए थे जो डिवाइड करते थे किसी नंबर को और हमें बताना था कि वो नंबर फिर किस और नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा। तो हमने उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दिया था। ठीक है। तो ये दोनों रूल जो हमने पढ़े हैं, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, इन्हीं दोनों रूल पे वो दोनों क्वेश्चन 6 और 7 एक्सरसाइज 3.4 के डिपेंड करते हैं। आपको अब वो समझ आ जाएंगे अच्छे से। तो आइए थर्ड देखते हैं हम क्या है। इफ 2 गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर, अगर कोई दो नंबर है जो कि डिविजिबल है बाय किसी भी नंबर से, देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो अगर उन दोनों नंबर्स का सम कर दे तो वो सम भी डिविजिबल होगा उस नंबर से। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको चेक करते हैं। तो दो नंबर जो हमें बोले गए हैं हम ले लेते हैं 16 एंड 20। तो अगर इन दोनों को कोई भी एक नंबर डिवाइड कर सकता है, वो कौन सा नंबर ले लेते हैं हम? 4। तो 16 को भी 4 डिवाइड कर सकता है और 20 को भी 4 डिवाइड कर सकता है। आप 4 को 4 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो रूल के हिसाब से इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो भी 4 उसको डिवाइड करना चाहिए। तो ऐड कर देते हैं दोनों को, इन दोनों ऊपर वाले नंबर्स को। आता है 6 एंड 3 36। तो 36 भी डिविजिबल होना चाहिए किससे? 4 से। तो 4 से देख लेते हैं 36 डिविजिबल है। हाँ जी डिविजिबल है। 4 1 = 4 एंड 4 9 = 36। तो यही रूल हमारा इसका कहता है कि दो नंबर अगर किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं तो उन दोनों का सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो आइए देखते हैं फोर्थ। ये भी सेम थर्ड जैसा ही है। इसमें एडिशन किया था हमने और इस वाले में हमने सब्सट्रैक्शन करना है। तो ऊपर वाला मैं लिख भी देती हूं, मैंने लिखा नहीं, एडिशन करना है यहां पर। ठीक है। तो ऐसे करके 36 और 4, तो ये डिवाइड हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। इफ 2 नंबर गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ठीक है। इसमें यही कह रहे हैं कि दो नंबर अगर डिविजिबल है किसी एक नंबर से, कोई भी दो नंबर आप ले सकते हैं, 35 एंड 20 ले लेते हैं। ये दो नंबर हमने लिए और ये किसी एक सिंगल नंबर से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल हो सकते हैं? ये 5 से हो सकते हैं। 5 से ये भी डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है। तो ये दोनों ही डिविजिबल हैं, जैसा कि 5 से आप चेक कर सकते हैं। तो रूल के हिसाब से अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूं, डिफरेंस मतलब माइनस, इस तरीके से, तो ये माइनस करके जो आंसर आएगा वो भी डिविजिबल होना चाहिए 5 से। तो करके देख लेते हैं। 35 में से 20 हमने माइनस किया, आया 15।
15 भी डिविजिबल होना चाहिए 5 से। हाँ जी, डिविजिबल है 5 से। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो आपने देखा है कि ये वाला भी रूल एकदम ट्रू है। तो चारों ही रूल हमारे एकदम ही आसान है। तो आई थिंक आपको ये सारे ही समझ में आ गए होंगे। इस पे पहले ही हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं और भी अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो भी बहुत आसान है, फैक्टराइजेशन पे ही डिपेंड करता है। वो भी फैक्टराइजेशन अगर आपको आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको आ जाएगा। तो तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।